हेलो एवरीवन, आई एम मन्नान खान। एक लंबे गैपिंग के बाद आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ इंग्लिश स्पोकन की सीरीज को फिर से आगे बढ़ाने के लिए। आज मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल भी नई कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ। ये सीरीज अभी चलेगी और चलती रहेगी। आइए हम आपको बताएं कि हमारे सामने कई बार जब हम किसी चीज को खरीदते हैं या किसी चीज को चुनने की नौबत आती है हमारे सामने, हम देखते हैं कि उनमें सबसे बेहतर कौन है। अगर एक ही तरह की और एक ही सिमिलैरिटी की बहुत सारी चीजें आपके सामने रख दी जाएं, तो आपको एक को उनमें से चुनना होता है और आप उसी चीज को चुनना पसंद करते हैं जो चीज सबसे अधिक उनमें से सबसे अधिक अच्छी हो। इसके लिए हिंदी में एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको कहना है कि इनमें से सबसे अधिक अच्छा या अच्छी, अच्छा या अच्छी। अब आप देख रहे हैं कि ये शब्द का प्रयोग, ये पूरे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इनका प्रयोग हम तभी कर रहे हैं जब आपको कुछ चीजों में से एक चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगे। अब मैं आपको बताऊं कि इनकी कई सारी इंग्लिश है। पिछली क्लास में जो मेरी काफी लंबे समय, एक हफ्ते पहले क्लास आई थी, उसमें मैंने बताया था कि एक ही बात को आप 5 प्रकार से, 4 प्रकार से कैसे कहेंगे। इसी बात को हम अलग अलग तरीके से कैसे कह पाएंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपको अगर ये कहना हो कि सबसे अच्छी, तो एक तरीका तो ये है कि आप इस तरह कह सकते हैं, बाई FAR, फॉर दी बेस्ट। दूसरा तरीका है द वेरी बेस्ट कह सकते हैं आपको। तीसरा तरीका आप कह सकते हैं फार एंड अवे दी बेस्ट। आपने देखा, बाई फार दी बेस्ट, द वेरी बेस्ट, फार एंड अवे दी बेस्ट। एक और तरीका है, आप कह सकते हैं कि मच दी बेस्ट। ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो फ्रेज हैं, इन सब का मतलब होता है इनमें से सबसे अधिक अच्छा। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम समझते हैं कि इसको हम यूज कैसे करेंगे। जैसे यह कलम इनमें से सबसे अधिक अच्छी है। बहुत सारी पेन एक ही तरह से रखी हुई हैं और काफी पेन से हैं। आपने एक को चूज कर लिया और आपने बताया कि ये सबसे अच्छी है इनमें से। तो यहां पर जो शब्द आया है, इनमें से सबसे अधिक अच्छी, इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए आप इनमें से कोई एक चूज कर सकते हैं बारी बारी। अगर आप चारों आपको पता होगा तो जरूरत पड़ने पर कहीं ना कहीं एक या दो आपको जरूर याद आएंगे। इसको लिखना कैसे है, दिस पेन इज लगा लीजिए। इसके बाद आप सीधा किसी एक को उठाइए, दिस पेन इज बाई फॉर दी बेस्ट, फॉर दी बेस्ट। दूसरा सेंटेंस आप इसको लिख सकते हैं कि दिस पेन इज द वेरी बेस्ट, द वेरी बेस्ट। आप इनमें से फार एंड अवे दी बेस्ट भी लिख सकते हैं और मच याद रहे कि FAR है, FOR नहीं है। यहां पर भी FAR है, FOR नहीं है। So we have to be very careful about these phrases, and we can use all these phrases multiple time and multiple occasion. Thank you for watching my class.